स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया है और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से ये कहा भी गया कि ये सिलसिला चलता रहेगा, आगे भी इसी तरह से नियुक्तियां होती रहेंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नियुक्तियां की गई हैं और जिन चिकित्सकों को नियुक्त किया गया है उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने कहा भी है कि पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना है। और देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मदन, एक वादा भी किया गया है इरफान अंसारी की तरफ से कि आने वाले दिनों में सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत बेहतर किया जाएगा और साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकारा है कि जितनी आबादी है उस हिसाब से चिकित्सक अभी भी काफी कम है। बिल्कुल, देखिए आज एनआरएचएम भवन में जो नवनियुक्त चिकित्सक हैं और जो एक तरह से चिकित्सा से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी थे या मेडिकल कर्मी थे, उनको आज नियुक्ति पत्र दी गई और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम जो नवनियुक्त पदाधिकारी के रूप में और चिकित्सा से जुड़े हुए जितने भी कर्मी थे उनको एक मूल मंत्र दिया कि आप राज्य की जनता की सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किए जा रहे हैं। जनता को ईमानदारी के साथ आप जो है अपनी सेवा दें, इसमें चिकित्सक भी शामिल हैं। जो लोग गरीब हैं और गांव से इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, वैसे लोगों को आप प्राथमिक तौर पर एक सहयोग करें कि वो आपसे फ्रेंडली होकर बातचीत करें, वो अपनी समस्याओं को आप तक रख सकें और फिर उनका उपचार सही तरीके से हो, तभी आपका जो है काम वो सफलतापूर्वक संपन्न होगा। तो ऐसे में आने वाले दिनों में इस प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाने की बात भी की। स्वास्थ्य मंत्री ने आज कई जगहों पर स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने के लिए स्थल का निरीक्षण भी किया था, जिसमें कि रिम्स 2 और मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि एक कोशिश और एक उम्मीद दोनों साथ लेकर जो है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी काम कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आज भी चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दी गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में गंभीर हैं और उनके एक तरह से मंजूरी से ही यह नियुक्ति पत्र भी वितरण किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में यह प्रक्रिया जो है लगातार जारी रहेगी और राज्य में जिन क्षेत्रों में, जिन अस्पतालों में अभी भी चिकित्सकों की कमी है, उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने देखिए ये भी कहा कि 20 सालों से बीजेपी ने नियुक्तियां नहीं की, इसलिए आज डॉक्टरों की इतनी कमी है। मन मुताबिक पैसे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में पैसों की कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात जो उनकी जिस बयान की चर्चा हो रही हो वो ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते हुए जिस तरह से हिजाब हटाया वो बिल्कुल सही नहीं है। भाई, हमने पूरे मान सम्मान के साथ नियुक्ति पत्र सौंपा है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री कभी राजनीति करने से भी चूकते नहीं है, निशाना साधने से चूकते नहीं है। तो अवसर था चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देने का और बिहार में भी नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो चिकित्सक के रूप में ही नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे थे और उन्होंने हिजाब जो है हटाने की कोशिश की थी। लेकिन अब जो एक तरह से सियासत हुई है तब उन्होंने कहा कि ये हम नहीं करते हैं, हम मान सम्मान के साथ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि मन माफिक जो वेतन है वो इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि बार बार बाहर से चिकित्सकों को बुलाए जाते हैं, लेकिन वो अस्थायी तौर पर जो है उन जगहों पर पदस्थापित नहीं रहते हैं, वो छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए इस बार जो है यह कोशिश की गई है कि मन मुताबिक जो है उन्हें सैलरी दी जाए ताकि वो उस क्षेत्र में रहकर जनता की सेवा कर सके, चिकित्सक के तौर पर अपनी सेवा दें। तो ये एक कोशिश जो है जरूरी है और इसी अवसर पर कहा कि राज्य में पैसों की कोई कमी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार जो है वो अपनी पूरी तरह से खजाना भरकर रखी है, खजाना खाली नहीं है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं में कितना सुधार होता है, कितना विस्तार होता है और जो रिम्स 2 और मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो परिकल्पना की जा रही है वो कब तक धरातल पर उतरती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि इरफान अंसारी ने नियुक्ति पत्र देते हुए जो कुछ कहा है उस पर जदयू या बीजेपी की तरफ से रिएक्शन क्या कुछ आता है और इरफान अंसारी जो दावे कर रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, उन पर कितना खरा उतर पाते हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर कितनी जल्दी काम होता है, यह भी देखने वाली बात होगी।